तो फिलहाल मैं अभी हूँ बनारस रेलवे स्टेशन पे और मुझे अपना यहाँ से गंतव्य पता है कि मुझे पहुँचना है श्री माता वैष्णो देवी कटरा, लेकिन कंफर्म टिकट जो है वो सिर्फ बरेली तक ही है। तो अपनी यात्रा का विवरण कुछ इस प्रकार है कि बनारस से अपनी जर्नी की शुरुआत करके प्रयागराज से मैं नई ट्रेन चेंज करके पहुंचूंगा बरेली, बरेली से फिर मुरादाबाद अंबाला के रास्ते फाइनली पहुंचूंगा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। और ये यात्रा जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं, आप खुद देख लीजिए। जनरल क्लास में ही मुरादाबाद तक सफ़र जो है वो करना पड़ेगा और अगर ऐसे ही ट्रेन चलती रही तो शायद हम बाकी एक ट्रेन बिल्कुल ताबड़तोड़ आई है। और तो मेरे पास 1 घंटे का वक्त बचा है रुड़की पहुंचने के लिए। यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है यहाँ से रुड़की, पर मुझे ऐसे सफ़र करना पड़ेगा ये तो उम्मीद नहीं की थी मैंने, और ख़ास तौर पर अपने ट्रेन को छूटते हुए देखना। तो बाई ट्रेन बाई रोड मैं किस तरह से अपने गंतव्य पे पहुँचता हूँ, आइए देखते हैं। मैं यहाँ से शिवगंगा एक्सप्रेस से निकलने वाला हूँ और जाऊँगा प्रयागराज। प्रयागराज से प्रयागराज बरेली एक्सप्रेस जो है वो पकड़ के मैं जाऊँगा बरेली तक। सिर्फ इतना ही कंफर्म टिकट मेरे पास है। उसके बाद मैं एसवीडी के कैसे पहुँचता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी कैसे पहुँचता हूँ, ये देखने वाली बात होगी। और ये है कि मुझे परसों यानी कि परसों सुबह 7:30 तक एसवीडी के पहुंच जाना है अगर मुझे वो ट्रेन जर्नी करनी है तो। बाकी यहाँ रात के करीब 12 बजने वाले हैं और ऑलमोस्ट बिफोर टाइम ट्रेन पहुंच रही है प्रयागराज। और इसका यही है, मतलब ये ट्रेन बिफोर टाइम ही पहुंचती है प्रयागराज, आराम से 1.5 घंटे में सफ़र जो है वो तय कर लेती है। बाकी मैं आपको बनारस प्रयागराज का जर्नी क्या ही दिखाऊँ, इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया मैं, सीधे प्रयागराज में अपना अराइवल जो है वो हो रहा है। तो जल्दी से ट्रेन डिबोर्ड करके मुझे पहुँचना है प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन। बाकी अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और 6 पे मतलब पता नहीं, मैं 6 पे देखा नहीं इसको, 6 पे ट्रेन अभी लग रही है, शायद चेंज हो गया होगा प्लेटफॉर्म। पर हाँ, अब यहाँ से मुझे जाना है बरेली वाली ट्रेन में, और वो ट्रेन जो है वो खुलेगी प्रयाग जंक्शन से। ये प्रयागराज जंक्शन है, वो प्रयाग जंक्शन है, तो वहाँ से बरेली वाली ट्रेन रात के 1:30 बजे खुलने वाली है। तो अब देखते हैं वहाँ कैसे पहुँचते हैं, बाय रोड ही जाना पड़ेगा। तो प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से मैं निकल पड़ता हूँ प्रयागराज संगम की तरफ। समय बहुत था अपने पास तो पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, और रात के वक्त में प्रयागराज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। बाकी रात के करीब 12:30 बजे का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी स्टेशन के बाहर, मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस वाले एंट्रेंस पे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई ट्रेन वहाँ पे हाई स्पीड में क्रॉस कर रही है। बाकी आप देखो तो यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, सामने बस आपको एक फूड कोर्ट जो है, फूड वैन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, चाय कॉफ़ी। बाकी कोई तो गाड़ी है जो अच्छी खासी रफ्तार में स्किप कर रही है स्टेशन को। बहुत ही शानदार। स्टेशन के अंदर चलते हैं। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली अपनी ट्रेन का अराइवल होने वाला है। अनाउंसमेंट हो रही है इसकी, क्या प्यारी अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पे। गाड़ी संख्या 1430 एक्सप्रेस प्रयागराज संगम से चलकर रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर के रास्ते बरेली जंक्शन हो जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। तो ये रही अपनी प्रयागराज संगम बरेली एक्सप्रेस जो कि बिल्कुल ऑन टाइम आई है। ट्रेन तो आ चुकी है अपनी, और बाकी ये है आईसीएफ का सेकंड एसी। बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में, और कंडीशन दिखाऊं तो ठीक ठाक कंडीशन बाहर से लग रही है। हालांकि उत्कृष्ट कोचेस जो है वो तो वैसे ही गंदे लगते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि अंदर जो है वो कैसा होता है। बाकी यहाँ टूरिस्ट में भी काफ़ी रश है आज, तो सारी सीटें जो हैं वो जैम पैक हैं। बाकी डिपार्चर तो हो चुका अपनी ट्रेन का, और रात के वक्त में ना मैं इस सेक्शन को आपको ठीक से दिखाने वाला हूँ नहीं। बाकी हाँ, इस बार साइड लोअर ऑप्ट की थी और साइड लोअर जो है वो मिल गई, तो खुशी जो है वो हो रही है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिखा था कि लोअर बर्थ अलॉट हो तभी टिकट जो है बुक हो, अदरवाइज़ टिकट बुक ना हो। तो टिकट जो है वो मिल गई अपने को, अच्छा है, मतलब ठीक है। ऑलमोस्ट 9 घंटे की जर्नी है, आराम से जो है वो कट जाएगी। बाकी वैसे तो मैंने इस ट्रेन की टिकट बरेली तक की हुई है, लेकिन शायद से हो सकता है कि लखनऊ में ट्रेन को डिबोर्ड कर दूं। पीछे से पाटलिपुत्र चंडीगढ़ आ रही है, मैं उसमें बैठ करके आगे अम्बाला तक निकल जाऊं, उसमें मतलब टिकट बनवा करके उसमें निकल जाऊं।
तो ये भी हो सकता है। बाकी सुबह 6:15 पे मेरी नींद खुलती है और बाहर आता हूँ तो हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा होता है लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बाकी वो मेरे ख्याल से पाटलिपुत्र चंडीगढ़ जो है वो खड़ी है उस तरफ, शायद से वही होगी। यहाँ देखना पड़ेगा मुझे, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल कि कहाँ पे ट्रेन है वो। अपनी ट्रेन तो लखनऊ पहुँच चुकी है और ये अपनी ट्रेन नहीं है, ये कोई और ट्रेन अपनी सामने वाली है। तो इस बात की कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है कि पाटलिपुत्र चंडीगढ़ जो है वो वही है या कोई और ट्रेन है या वो निकल चुकी है। ये यहाँ पे किसी का तो हुआ है यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे किसी ट्रेन का, शायद वही ट्रेन होगी और अपनी ट्रेन जस्ट यहाँ पे लगी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके चक्कर में वो ट्रेन जो है वो छूट जाए। तो वो भी जस्ट अभी कुछ देर पहले पहुँची है, तो रिस्क लेने का मन जो है बिल्कुल नहीं कर रहा कि मैं चढ़ के जाऊँ, वो छूट जाए फिर उसके बाद से ये निकल जाए तो दिक्कत जो है वो हो जाती है फिर तो। और उस तरफ डिपार्चर जो है वो तो हो चुका है, उस ट्रेन का बिल्कुल हो चुका है। देखो बाकी देखिए अपनी ट्रेन भी यहाँ बहुत देर रुकी नहीं और वो मेरे ख्याल से कोई और ट्रेन थी। पाटलिपुत्र चंडीगढ़ जो है वो तो थोड़ा पहले निकल चुकी थी और उसके निकलने के जस्ट कुछ देर बाद हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया। ये लीजिए चेन पुलिंग जो है वो हो गई यहाँ पे निकलते निकलते, बहुत बढ़िया। बाकी हाँ, यहाँ पे रिस्क था, अगर मैं पाटलिपुत्र चंडीगढ़ को पकड़ता तो रिस्क होता उसमें, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, जाने दिया। अगर हमारी ट्रेन बिफोर टाइम यहाँ पहुँचती, वो ट्रेन थोड़ा लेट पहुँचती तो मैं सोचता उसको पकड़ने का, लेकिन ऐसे रिस्क लेना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और फिलहाल अब आगे देखते हैं कैसे अपना सफ़र जो है वो चलता है। बाकी ट्रेन के बहुत सारे हॉल्ट हैं। ट्रेन यहाँ पे आलम नगर पे काफ़ी देर से रुकी हुई थी, मैंने सोचा आपको स्टेशन जो है वो दिखा दूं। और कोई जल्दी नहीं है, मतलब अगर ट्रेन लेट भी हो जाती है तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बाकी जस्ट अपनी ट्रेन निकली है आलम नगर से और सुबह के 7 बजे का वक्त हो रहा है। बाकी हाँ, अब आगे की बात करूँ तो इस ट्रेन से मैं सीधा बरेली तक तो जाने ही वाला हूँ, वहाँ तक तो कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ तक जाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है पीछे से कुंभ एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, उसमें ट्राई करूँगा मैं कि टीटी साहब से बात करके मैं आराम से आगे लक्सर तक चला जाऊँ, क्योंकि उसके बाद वो ट्रेन देहरादून निकल जाती है, तो वहाँ तक मैं चला जाऊँ। और उसके बाद फिर वहाँ पे 2-3 घंटे जो है वेट करना पड़ेगा। और फिर पीछे से जो जन सेवक या जन नायक मेरे ख्याल से पूरी साधारण ट्रेन है वो आ रही है, तो उसमें बैठ करके अम्बाला तक पहुंचने का अपना डिसाइड जो है वो किया है मैंने। बाकी देखते हैं क्या होता है। और वहाँ से अम्बाला से तो नहीं टिकट मिली, लेकिन हाँ लुधियाना से SVDK तक जो श्री शक्ति एक्सप्रेस है उसमें फ़र्स्ट क्लास में मैंने 2 RLWL वेटिंग जो है वो लिया, जो कि चांसेस बहुत कम है कन्फर्म होने के, तो वो जो है वो लिया है। तो उसका भी देखते हैं क्या होता है। तो सब कुछ जो है वो अनसर्टेन है। फ़िलहाल अपनी ट्रेन शंडीला जो है वो पहुँची कुछ देर में, और अभी हमारी ट्रेन काकोरी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। और 9 अगस्त 1925 का वो दिन था जब यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्रेन रॉबरी हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान और अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। और देखो यहाँ पे उनकी तस्वीर जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। और इस रॉबरी का मेन मोटिव था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हथियार खरीदना। रेलवे संग्रहालय भी वहाँ बना हुआ है। बाकी अब इस घटना को रॉबरी नहीं बल्कि एक्शन जो है वो बोला जाता है। रॉबरी का नाम अब इसमें इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता। बाकी इस घटना के 2 साल बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आज़ाद और रोशन सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। बाकी अपनी ट्रेन का अराइवल संडीला में हो रहा है और यहाँ पे किसी ट्रेन का भी अराइवल, अच्छा किसी का हॉल्ट नहीं है इसका। चंडीगढ़ लखनऊ। बाकी संडीला में ट्रेन का हॉल्ट है, यहाँ पे ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। और अगर यहाँ पे ना जो संडीला के फेमस लड्डू हैं वो मिल जाते हैं तो फिर मज़ा आ जाएगा। बाकी सुबह के ऑलमोस्ट 8 बजे हैं और मैं फ़िलहाल पहुँचा हूँ संडीला रेलवे स्टेशन। और बात करूँ मैं संडीला रेलवे स्टेशन की ना, तो यहाँ के जो लड्डू हैं वो बहुत ही फेमस है। मतलब पूरे स्टेशन पे कहीं भी लड्डू जो है वो मुझे देखने को नहीं मिले। शायद मैंने सुना था कि स्टेशन पे लड्डू जो मिलते हैं शायद उस वाले प्लेटफॉर्म में मिलते होंगे, लेकिन वो भी जो है वो फ़िलहाल तो वहाँ पे काउंटर्स जो भी हो वो सब बंद है, कुछ खुला नहीं है वहाँ पे। बाकी अपनी ट्रेन करीब आधे घंटे लेट चल रही है और कोई मतलब नहीं, ठीक है आधे घंटे लेट हो जाए, 1 घंटे लेट हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीछे से कुंभ एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, बस ये इसको ओवरटेक ना कर ले
तो दिक्कत जो है वो थोड़ी हो जाएगी, अदरवाइज़ सब कुछ ठीक है। तो लड्डू की तलाश तो सफल नहीं रही। मैं बस ऐसे देख रहा था कि शायद यहाँ कहीं लड्डू देखने को मिल जाए, इसमें शायद लड्डू मिल रहा हो, पर ये लड्डू नहीं बल्कि समोसे थे। और मैं ज़रूर से कभी एक बार यहाँ पे आऊँगा, बाहर जाकर के लड्डू जो है वो जो एक फेमस दुकान है वहाँ से लड्डू ट्राई करूँगा, क्योंकि बहुत दिन से मैं संडीला के लड्डू के बारे में सुना हूँ और आज ऐसे खाली हाथ निकल रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन बालामऊ जंक्शन को स्किप कर रही है। कितनी बार बालामऊ को मैंने स्किप कर दिया अभी कुछ आने वाली जर्नीज़ में। बाकी बालामऊ से उन्नाव और सीतापुर की लाइन अलग हो जाती है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो अभी वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 8:40 का और जस्ट अपना अराइवल होने वाला है हरदोई रेलवे स्टेशन पे। लास्ट टाइम हरदोई को मैंने स्किप किया था जब मैं शताब्दी में था। आज फाइनली यहाँ पे रुकने वाला हूँ, मैं स्टेशन पे हॉल्ट लेने वाला हूँ। ओह, यहाँ तो काफ़ी रश है, काफ़ी लोग लगता है यहाँ से ऑन बोर्ड होने वाले हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लोग केटली में चाय जो है वो बेच रहे हैं। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हरदोई रेलवे स्टेशन और मुझे लगता है शायद मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे उतरा हूँ किसी ट्रेन से। इससे पहले हरदोई को मैंने स्किप ही किया है हर बार। बाकी हाँ, बात करूँ मैं हरदोई की तो नाम के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बाकी हाँ, लोग बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप के नाम से भी इसका नाम जो है वो अस्तित्व में आया। और बाकी एक और चीज़ ये है कि हरिद्रोही नाम से भी इसका नाम जो है वो ऐसा लोग बोलते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ ये भी है, हरदेव बख्श करके कोई यहाँ पे रूलर थे, उनके नाम पे भी हरदोई जो है वो ऐसा सुनने में आता है। तो बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कथाएं हैं इस बारे में। लेकिन हाँ, हरदोई जो है फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। और यहाँ मैंने देखा कि केटली में चाय जो है वो मिल रही है यार। अच्छा, गाड़ी रुकी है, चलने वाली है बस। केटली में चाय भैया बेचे, सोचा ट्राई जो है वो कर लूँ मैं। धन्यवाद भैया। बाकी डिपार्चर तो हो गया हरदोई से और चाय जो है वो मैंने ले ली। बिल्कुल एक फ्लेवर जो है वो आ रहा है, बाकी चाय जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी है। तो ये पहुंच रहे हम शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन। तो सुबह के 10 बजने में 20 मिनट का वक्त बाकी है और पहुंच चुके हैं शाहजहांपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बढ़िया धूप जो है वो निकली हुई है, सर्दी हल्की फुल्की है लेकिन धूप जो है वो सर्द को बिल्कुल ख़त्म कर दे रही। तो बड़ा अच्छा मौसम जो है वो हो रखा है। बाकी अपनी ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट देखा है तो 1 घंटे लेट फ़िलहाल हो चुकी है। पीछे जो कुंभ एक्सप्रेस है वो आ रही है, वो आगे निकली नहीं है, तो ये अच्छी बात है अपने लिए। और बाकी अब देखते हैं कि ट्रेन बरेली कितना लेट पहुँचती है। बाकी मैं सो गया था, रोज़ा जंक्शन कैप्चर करना था पर वहाँ पर उठा नहीं, नींद खुली नहीं। जब वहाँ से डिपार्चर हुआ तब जाके नींद खुली तो सोचा चलो कोई बात नहीं, अब सीधे शाहजहांपुर का अराइवल जो है वो लेते हैं। बाकी बात करूँ मैं शाहजहांपुर की तो यहाँ से जब आगे निकलोगे आप तो सीधे बरेली के रास्ता जो है वो निकल जाती है, पीलीभीत की लाइन जो है वो निकल जाएगी। और यहाँ से अगर आप पीछे की तरफ जाओगे तो रोज़ा जंक्शन जो है वो आता है, जहाँ से बालामऊ की लाइन और एक लाइन निकल जाती है आपकी सीतापुर के लिए। और इसीलिए शाहजहांपुर एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और अब शाहजहांपुर से निकलने के बाद अब थोड़ी सी मुश्किल समय जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे फ़ैसला लेना पड़ेगा कि मुझे मुरादाबाद से कौन सी ट्रेन में आगे बढ़ना है। बाकी इस तरफ जो पीलीभीत की लाइन है वो हमसे अलग हो जाती है, तो वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ से।
शाहजहाँपुर से ट्रेन अच्छे से निकली थी, लेकिन बरेली आते आते थोड़ी स्लो डाउन जो है वो हो गई और बरेली कैंट पे ट्रेन रुकी हुई थी काफ़ी देर से। पर अब फाइनली अपना अराइवल हो रहा है बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और सच बोलूँ तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं पीछे आने वाली जो जन साधारण ट्रेन है उसमें बैठूंगा या फिर किसी और ट्रेन में यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा। बाकी चलिए पहुँच चुका हूँ बरेली जंक्शन और यहाँ मैंने QR बुकिंग करने की कोशिश की UTS से, पर इस स्टेशन पे QR बुकिंग जो है वो अवेलेबल नहीं है। मतलब होता ये है कि आप UTS की वेबसाइट से ना QR कोड जो है वो ले सकते हो, लेकिन हाँ आपको फिज़िकली स्टेशन पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी आप ये बुकिंग कर सकते हो। तो उससे आप स्कैन करके टिकट जो बुक कर सकते हो, पर यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा काउंटर पे और वहाँ से टिकट जो है वो लेनी पड़ेगी मुझे। बाकी चलिए स्टेशन से बाहर आकर के मैंने टिकट जो है वो तो बुक कर लिए, कौन जाए वहाँ लाइन लगा टिकट बुक करने के लिए। अब देखते हैं कि कुंभ एक्सप्रेस में क्या होता है अपने साथ, उसमें सीट मिलती है नहीं मिलती है, किस तरीके से TT फाइन लेकर के सीट हमें देते हैं, या फिर मुझे जनरल क्लास में ही मुरादाबाद तक सफ़र जो है वो करना पड़ेगा। हालांकि अगर ट्रेन खाली हुई हल्की फुल्की ना तो मुरादाबाद तक सफ़र करने में कोई दिक्कत की बात है नहीं। सोच रहा हूँ कि मुरादाबाद से ना जो जन नायक एक्सप्रेस है उसमें बैठूं, ताकि थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जनरल क्लास में बैठना पड़े। मतलब पता नहीं, शायद देखते हैं कैसा होता है वो। मतलब एक और चीज़ मैंने देखी है कि अगर ट्रेन बदल करके अगर हम जनरल क्लास में बैठे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। मतलब थोड़ा सा 2 घंटे ट्रैवल किए, फिर उतरे किसी स्टेशन पे 1 घंटे वेट किए ट्रेन का, दूसरी ट्रेन आई उसमें बैठे, तो थोड़ा सा रास्ता जो है वो कट जाता है आराम से। ये है बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन, बहुत ही खूबसूरत। आप बाहर देखो तो बढ़िया जो है वो उसको बनाया गया है। बाकी मैं बाहर गया था टिकट करने के लिए, यहाँ देख रहा हूँ कि कुंभ एक्सप्रेस जो है वो आके खड़ी है यहाँ पे, डिपार्चर का संकेत भी हो गया इसके। चलते हैं, जल्दी चलते हैं, बाद में देखेंगे कौन सी क्लास में बैठना है। अगर TT फाइन करेंगे तो फ़ाइन भी देने को तैयार हूँ मैं। चलते हैं। बाकी चलिए कुंभ एक्सप्रेस का डिपार्चर जो है वो तो हो चुका है यहाँ से, और ये स्लीपर क्लास में आके बैठ गया हूँ मैं। अब अगर TT साहब आते हैं तो उनसे बात करके देखता हूँ क्या होता है। फ़िलहाल ऑलमोस्ट 2 घंटे की जर्नी जो है वो होगी मुरादाबाद की, और ऐसे ही जर्नी जो है मुझे काटनी पड़ेगी क्योंकि सीट जो है वो कंफर्म नहीं है। सीट जो है वो कंफर्म नहीं है और मुझे टिकट जो है वो बनवानी पड़ेगी। बाकी ये है त्रिवेणी एक्सप्रेस, टनकपुर सिंगरौली। बाकी ये ट्रेन बिल्कुल ताबड़तोड़ आई है और रामपुर पहुंचने वाले हैं। हालांकि ट्रेन का हॉल्ट रामपुर नहीं है, ट्रेन स्किप करेगी। बाकी हाँ बहुत ही ताबड़तोड़ ट्रेन आई है, बहुत ही तेज़ आई है ट्रेन। वाकई में मतलब बरेली से निकलने के बाद ट्रेन इतनी बढ़िया आई है कि मैं बिल्कुल ताज्जुब में हूँ कि ट्रेन कहीं बीच में रुकी नहीं। बाकी ये खड़ी है अवध आसाम, और ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है। देखो इन लोग को यहाँ रामपुर उतरना था तो ट्रेन रुक गई, रामपुर ये लोग अपना आराम से उतर गए, और इस तरह अपनी अवध आसाम जो है उसका यहाँ डिपार्चर हो गया है। बाकी रामपुर से जो लाल कुआं की लाइन है वही अलग होती है, और इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, मैंने आपको बताया था। और ऐसा लगता है शायद इन्हीं लोग के लिए ट्रेन जो है वो रुकी थी, इनके उतरते ही ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया। और ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था इसको, जब मैं शताब्दी में ट्रैवल कर रहा था, कि ये बहुत पुराने ज़माने का कुछ तो था। ये कई लोगों ने कमेंट किया कि ये वर्कशॉप था, कुछ था ऐसा कुछ, पर ये काफ़ी पुराना था ये। और इससे अच्छा रिलेटेबल कोट नहीं हो सकता आज के दिन में। मतलब मुझे देख करके यही समझ में आ रहा है आज तो। बाकी मुरादाबाद पहुंचने से पहले रामगंगा नदी जो है वो क्रॉस करते हैं, और रामगंगा नदी माँ गंगा की ही एक सहायक नदी है, और इसकी शुरुआत कहीं उत्तराखंड के चमोली से होती है। वैसे 2 नदियां हैं, रामगंगा ईस्ट और रामगंगा वेस्ट, जिनका उद्गम अलग अलग जगहों पर होता है। और रामगंगा नदी को क्रॉस करने के तुरंत बाद अपना अराइवल हो रहा है मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बाकी मुरादाबाद तो पहुंच चुका हूं, और
एक चीज़ ये है कि टीटी साहब जो है वो अभी तक आए नहीं चेक करने के लिए टिकट, तो टिकट जो है वो बन नहीं पाया मेरा। बाकी देखता हूँ, फ़िलहाल अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पे आराम से वेट करूँगा। और मेरी जो ट्रेन है यानी कि जननायक एक्सप्रेस जो है वो आधे घंटे लेट चल रही है, तो उसका वेट जो है वो करूँगा। करीब 3:30 तक वो यहाँ पहुँचेगी, तो टाइम जो है वो काफ़ी लगने वाला है अभी तो। बाकी मेरा मन तो ये बोल रहा है कि टिकट चूँकि मेरे पास है, तो मेरा मन ये कर रहा है कि मैं इसी ट्रेन में आगे कंटिन्यू जो है वो करूँ। अब एक चीज़ है कि या तो मैं उस ट्रेन का 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ वेट करूँ या ऐसे में निकल जाऊँ। कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक ही वही ट्रेन पीछे से आ रही है जो मुझे आगे अम्बाला लेके जाने वाली है, तो कोई और ट्रेन नहीं है। पर हाँ, इसमें जाने का मतलब बस इसलिए क्योंकि आराम से अभी सीट खाली है, तो आगे तक की दूरी जो है वो तय कर लेता हूँ। और इन केस मान लो वो पीछे जो जननायक आ रही है, अगर वो और लेट होती है, अभी तो आधे घंटे लेट चल रही है, अगर वो और लेट होती है, मुझे लगता है शायद कहीं ऐसा ना हो कि वो अम्बाला टाइम से ना पहुँचा पाए, तब मैं बाई रोड या फिर कुछ और जाने की हालत में जो है वो रहूँगा। तो फ़िलहाल बस इसीलिए मैं फ़िलहाल इसमें जो है वो आगे तक जाने वाला हूँ। बाकी अपना डिपार्चर तो हो चुका है, और मुझे ना वो वाला टाइम याद आ रहा है जब मैं जनरल सीरीज़ जो है वो किया था। उस टाइम पे कैसे कैसे जनरल क्लास में यात्रा जो है वो मैंने की थी, तो बिल्कुल वो वाला टाइम याद आ रहा है मेरे को। अच्छा, ये रुक क्यों हुई? अब ये ट्रेन आराम से कभी पहुँचा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हाँ, वो पीछे से ओवरटेक तो नहीं करेगी, क्योंकि वो 2 घंटे पीछे है, तो आराम से, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब सफ़र में कोई जल्दीबाजी नहीं थी, आराम से सफ़र कटने वाला था। बाकी ये देखो, मैंने लुधियाना से RLWL2 लिया था। फ़िलहाल अभी वो RLWL1 जो है वो हो चुका है, तो मैं बार बार वही देख रहा हूँ कि ये मेरी टिकट कंफर्म होगी कि नहीं होगी। बाकी अभी अपनी ट्रेन नज़ीबाबाद पहुँचने वाली है, और यहाँ पे ट्रेन स्लो हो रही है। बाकी हाँ, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी आई है, मतलब बहुत अच्छे से आई है ट्रेन। बाकी यहाँ से सिर्फ एक ही लाइन निकलती है, और वो निकलती है कोट द्वार की तरफ, और इसीलिए नज़ीबाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ऑलमोस्ट 2 बजे देखो हमने नज़ीबाबाद को स्किप कर दिया। मतलब ट्रेन क्या ज़बरदस्त आई है यार, और अगर ऐसे ही ट्रेन चलती रही तो शायद हम 2:40 तक आराम से लश्कर जो है वो पहुँच जाएंगे, लक्सर जो है वो पहुँच जाएंगे। और लक्सर स्टेशन से पहले हमारी ट्रेन गंगा नदी को क्रॉस कर रही है, और माँ गंगा का ऐसा रूप, मतलब इतनी विशाल नदी, और इस तरफ माँ गंगा का जो जल है ना, वो बिल्कुल साफ़ और हल्का हल्का नीला जो है वो दिखाई देता है। पर अफसोस, जैसे जैसे गंगा जी महानगरों से गुजरती हैं, उनका जल और दूषित होता जाता है। तो दोपहर के 2:30 बजे का वक्त हो रहा है, और हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है लक्सर रेलवे स्टेशन। और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ट्रेन इतनी जल्दी यहाँ पहुँचेगी। 3:08 का टाइम था, शायद ट्रेन और लेट होती, लेकिन क्या गज़ब आई है। मतलब मुरादाबाद से ट्रेन जो चली है ना, मतलब मज़ा आ गया। और इसी चलते ना अभी मेरे पास 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है यहाँ से रुड़की पहुँचने का। पीछे जननायक आ रही है, लेकिन प्लान चेंज इसलिए किया क्योंकि वो थोड़ी लेट हो गई, मतलब वो 40 मिनट लेट हो चुकी है। तो रिस्क लेने का मन नहीं है कि अगर मान लो उसका वेट करूँगा 2 घंटे, वो और लेट आई और अम्बाला लेट पहुँचाई, 9:30 के बाद पहुँचाई, तो मेरी जो ट्रेन है नेक्स्ट वो छूट जाएगी। तो इसलिए सेफ़ चलने के लिए, और चूँकि ये ट्रेन थोड़ी यहाँ बिफोर टाइम पहुँच चुकी है, काफ़ी बिफोर टाइम पहुँची है, तो मेरे पास 1 घंटे का वक्त बचा है रुड़की पहुँचने के लिए। यहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है यहाँ से रुड़की। तो मैं यहाँ से जाऊँगा रुड़की, और मैंने करंट में टिकट जो है वो कर दी है, जनशताब्दी में खाली थी अम्बाला की। तो अगर ऐसा होगा तो मैं ऑलमोस्ट शाम के 6 बजे अम्बाला पहुंच जाऊंगा। कहाँ मैं 8:30 पहुंचने वाला था, 6 बजे ही पहुंच जाऊंगा, तो कि वो बहुत अच्छी बात होगी। फ़िलहाल लक्सर जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है। तो यहाँ अराइवल हो रहा है, बिफोर टाइम अराइवल हो रहा है लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और मेरे पास टाइम बहुत है, तो मैं सोच रहा हूँ बाय रोड ही यहाँ से आगे निकल जाऊँ। बाकी चलो, मैंने अपनी ट्रेन जो है वो तो छोड़ दी है। अब जाना कहाँ है, मतलब प्लेटफॉर्म थोड़ा लंबा लग रहा है। चलो बाहर चलता हूँ। 50 मिनट का वक्त जो है वो बचा हुआ है। इस 50 मिनट में मुझे पहुँचना है रुड़की रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। चलते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। टोटो तो खड़े हैं यहाँ पे, पर ये तो जाएंगे नहीं, तो कुछ ऑटो वोटो जो है वो लेना पड़ेगा मेरे को।
अब ये ट्रेन जो है वो आगे जाती तो मैं इसमें बैठता, लेकिन अब ये यहाँ से निकल जाएगी हरिद्वार की तरफ, और हरिद्वार की तरफ से भी कोई ट्रेन इधर नहीं आती है, वो आगे से ही बाईपास निकल जाती है सहारनपुर की तरफ। तो मुझे रुड़की जाना ही पड़ेगा अगर वो गाड़ी पकड़नी है तो ये टोटो वाले भैया ने बोला कि मैं आपको बाहर बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ और वहाँ से आपको आराम से बस मिल जाएगी जो कि आधे घंटे में आपको रुड़की पहुँचा देगी। और ये रफ्तार देख करके लग रहा था कि शायद ऐसे तो नहीं पहुँच पाऊँगा मैं। भाई सिर्फ बस ही ऑप्शन यहाँ पे, और कुछ कैब ऑटो कुछ ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो मजबूरी मुझे ये बस सर्विस लेनी पड़ती है और बस की रफ्तार भी मात्र 20-30 किलोमीटर की रहती है। और ऐसे में तो कंफर्म हो गया था कि मेरी जो रुड़की से ट्रेन है वो तो पक्का छूटने वाली है। और बिल्कुल होता भी ऐसा है कि रुड़की तो मैं पहुंचने वाला था, लेकिन रुड़की पहुंचते पहुंचते इस बस की रफ्तार के कारण से मेरी ट्रेन जो है वो छूट जाती है। बस स्टैंड यहाँ पे आया हूँ और ट्रेन तो छूट गई, मतलब बस वाले ने बहुत लेट जो है वो किया, तो ट्रेन तो छूट गई। अभी बस स्टैंड आया था, यहाँ से अब सहारनपुर जाने का ऑप्शन, मतलब वापस मैं जा सकता हूँ, सोच रहा हूँ यहाँ से सहारनपुर की बस जो है वो देखता हूँ मैं, पर वो भी बहुत मुश्किल है यार, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। और तो लक्सर स्टेशन पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैं यहाँ से सहारनपुर की तरफ निकल जाता हूँ। कोई ट्रेन नहीं थी, इसलिए मजबूरी मुझे बाय रोड फिर से बस से निकलना पड़ता है। और शाम के करीब 5:30 बजे मैं सहारनपुर पहुँच जाता हूँ और अब थोड़ी राहत की सांस मिल रही है मुझे। देखो भैया, फाइनली सहारनपुर जंक्शन जो है वो पहुँच रहा हूँ मैं, और अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी जो अपनी ट्रेन है वो आ रही है, मतलब आराम से पकड़ लूँगा उसको मैं। एक टिकट जो मैंने की थी यानी कि जनशताब्दी में, वो तो छूट गई ट्रेन, वो तो कोई मतलब नहीं है। बाकी अब भी अपने पास टिकट है, ऑलरेडी टिकट अपने पास है, तो गोल्डन टेम्पल जो है वो आ रही है, तो उसमें बैठ करके आराम से अम्बाला जो है वो मैं पहुँच जाऊँगा। फाइनली अम्बाला जो है वो पहुँच रहा हूँ। बाकी बात करूँ मैं जन नायक एक्सप्रेस की, तो वो ट्रेन जो है वो भी अराउंड 40 मिनट लेट चल रही है, तो पता नहीं, शायद उसके साथ थोड़ा सा रिस्क ज़रूर से है, लेकिन शायद से क्या पता वो भी टाइम से पहुंचा ही देती, बट रिस्क लेने का मन बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक चीज़ बोलनी पड़ेगी कि ट्रेन्स कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं रोड ट्रांसपोर्ट से, बहुत जल्दी पहुंचाती है ट्रेन्स। तो यहाँ से मैं गोल्डन टेम्पल मेल लेकर के अम्बाला तक जाने वाला हूँ, उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। बाकी अपनी ट्रेन जो है बस आने ही वाली है, अनाउंसमेंट कहीं कुछ हुई नहीं है और ना ही प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो बताया मुझे, तो ऊपर ही रहता हूँ, और जब भी अनाउंसमेंट होगी और जब भी ट्रेन आएगी जिस प्लेटफॉर्म पे आएगी आराम से पहुंच जाऊंगा। देखो थकान बहुत हो चुकी है, काफ़ी लोग यहाँ नीचे वेट करें, मतलब शायद हो सकता है कि यहीं पे अपनी गोल्डन टेम्पल जो है वो आए, क्योंकि इकलौती फ़िलहाल अभी वही ट्रेन जो है वो आने वाली है, इसके अलावा कोई और ट्रेन जो है वह है नहीं। बाकी इतनी से ट्रेन चेंज करने के बाद फाइनली यहाँ पे अब बैठ चुका हूँ सहारनपुर में करेंगे फाइनली यार, मतलब ट्रेन में आकर के अच्छा लग रहा है। ये जो बस की जर्नी थी ना, बहुत ही हेक्टिक थी, बहुत ही ख़राब थी। अब ये उम्मीद है कि आराम से अम्बाला जो है वो मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 7-7:30 तक आराम से पहुँच जाऊँगा। बाकी 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और ये है यमुना नगर जगाधारी। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं जनरल ट्रिप पे आया था तो इस स्टेशन पे रात के वक्त में पहुंचा था, और ये स्टेशन भी बिल्कुल उस टाइम पे शांत था, और अभी भी देखो तो ठीक ठाक यहाँ पे सब कुछ बना हुआ दिख रहा है मेरे को। बाकी चलिए डिपार्चर हो चुका है अपना, और बस अब यहाँ से आराम से पहुँच जाऊँगा। थोड़ी तसल्ली जो है वो फील हो रही है, मतलब दिन भर की जो मेहनत थी ना, आप देखो पूरा चेहरा जो है वो ऐसे ख़राब हो गया था, कपड़े थोड़े से गंदे हो चुके हैं बिकॉज 2-3 बार ट्रेन जो है वो चेंज करनी पड़ी, बस में जर्नी करनी पड़ी है, तो अब फाइनली थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ट्रेन में बैठ करके। और अब उम्मीद है कि आराम से 7-7:30 या उससे पहले ही मैं अम्बाला पहुंच जाऊंगा और आराम से श्री शक्ति जो है वो मुझे मिल जाएगी। बाकी हाँ शांतनु भाई, आप तो इस पर ट्रैवल करो काफ़ी लंबा। मुंबई से ट्रैवल कर रहा है। कैसी गाड़ी है? बहुत अच्छी है, क्लीनिंग अच्छा है, वॉशरूम सही है, और हर टाइम पे कोच का पूरा क्लीनिंग हो रहा है। अच्छा, टाइम पे हो रहा है, चलो तो मतलब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई, और गाड़ी भी ज़्यादा लेट नहीं हुई, ऑन टाइम चलती है गाड़ी, टाइम चल रही है। बिल्कुल। हाँ, इस गाड़ी को प्रायोरिटी अच्छी मिलती है, और एक चीज़ ये है कि मैंने सुना है खाना इस ट्रेन का काफ़ी बढ़िया है, मतलब इस ट्रेन में खाना अच्छा मिल जाता है। लेकिन भैया तो अपने कॉलेज की तरफ से आए, तो खाना इनको वहीं से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है, तो इन्होंने इसका टेस्ट किया नहीं। लेकिन जल्दी ही मैं
गोल्डन टेम्पल में एंड टू एंड जर्नी करूँगा और इसका फुल रिव्यू जो है वो करूँगा। तो यहाँ पे माहौल काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे सब लोग जो है वो कार्ड्स जो है वो खेल रहे हैं। अच्छा है, माहौल बढ़िया बना हुआ है, सब दोस्त लोग हैं, ट्रैवल कर रहे हैं साथ में। इस तरफ भी देखो तो डांस जो है वो चल रहा है, बढ़िया माहौल है इस ट्रेन का यार, अच्छा लगा। यहाँ पे देखो काफ़ी लोग जो है एक साथ बैठ करके एंजॉय कर रहे हो भैया। चलो ठीक है फिर मिलते हैं, हाँ? चलो बाय बाय, थैंक यू। तो ये जो लास्ट स्ट्रेच था ना ये अच्छा था, मतलब अच्छा लगा इसमें जर्नी करके। और अब फाइनली अम्बाला कैंट में अपना अराइवल जो है वो हो रहा है। बाकी अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 मिनट से रुकी हुई है आउटर पे, और शायद किसी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है, उसके डिपार्चर के बाद ही हमें एंट्री जो है वो मिलेगी। अरे नहीं सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है अपनी ट्रेन को अम्बाला छावनी जंक्शन में प्रवेश करते देख। और अभी मेरे पास नेक्स्ट ट्रेन के लिए बहुत टाइम बचा हुआ है, तो ये एहसास भी काफ़ी बढ़िया है। अपना अराइवल हुआ और ये तो अमृतसर लाल कुआं लग रही है मेरे को, और किसी और ट्रेन का यहाँ पर डिपार्चर जो है वो हो रहा है। चलिए फाइनली पहुँच चुके हैं अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब थकान तो बहुत हो गई थी, लेकिन फाइनली पहुँच चुके हैं तो अच्छा लग रहा है। बाकी अब यहाँ से मैं बोर्ड होने वाला हूँ श्री शक्ति एक्सप्रेस में, और वो मुझे लेकर के जाएगी SVD के यानी कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा, तो उसका वेट करूँगा यहाँ पे मैं। बाकी हाँ, बाकी और लोग भी आ रहे हैं, श्याम भाई आ रहे हैं, रुद्रा और ब्लॉगर बबुआ जो है वो भी आ रहे हैं, तो सभी लोग जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। उन लोग की टिकट जो है वो पठानकोट तक कंफर्म है, तो मैं यहाँ से उनके साथ जो है वो जर्नी करूँगा। मैंने अपनी टिकट जो है वो फर्स्ट क्लास में की हुई है, उसमें कंफर्म हो गई लकीली, तो मैं देखता हूँ कैसे क्या होता है। लेकिन अब ये है कि अब यहाँ के बाद जो सीट्स है वो कंफर्म्ड है, तो कम से कम अच्छा जो है वो लग रहा है। बाकी चलो, ऑब्वियसली भूख बहुत लगी है और फिलहाल ना आराम से सोचा कि आराम से बैठूंगा, कहीं बैठ कर के खाना जो है वो खाऊंगा, उसके बाद जर्नी आगे प्लान करूंगा। तो चलते हैं बाहर, फिलहाल अभी आने में काफ़ी टाइम, अभी मेरे ख्याल से वो ऑलमोस्ट 8:40 पे आती है श्री शक्ति, तो बहुत टाइम बचा है मेरे पास। बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर अम्बाला के बाहर देखते हैं क्या मिलता है। बाकी देखो 9 बजने वाले हैं और श्री शक्ति के आने में भी काफ़ी टाइम जो है बचा हुआ है। अभी 40 पे आएगी, 9:40 पे आती है वो, तो काफ़ी टाइम जो है वो बचा हुआ तक। बढ़िया, मैं गया था बाहर तक कुछ है नहीं खाने पीने को, आपको थोड़ा सा और अंदर जो है वो जाना पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो दिखेगा। यहाँ तुरंत बाहर जो है वो कुछ आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा आपको अंदर जा करके लिफ्ट लेना पड़ेगा, तब थोड़ा सा मार्केट जो है वो आता है, कुछ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी स्टेशन के पास में ऐसा कुछ है नहीं, और मैं भी चलता हूँ अंदर, थोड़ा वेट करता हूँ ट्रेन का, आराम से सुस्ता आगे नहीं बैठता हूँ और देखता हूँ कि श्री शक्ति जो है वो कब तक आती है। बाकी चलिए, श्री शक्ति एक्सप्रेस के अराइवल का यहाँ पे संकेत जो है वो हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे ट्रेन जो है वो आने वाली है। चलो भाई, फाइनली ट्रेन आ चुकी है। रुद्रा भैया, कैसे हैं आप? कहाँ तक टिकट इसमें? अभी लुधियाना तक हुए हैं, लुधियाना से पठानकोट वही सीट है, पठानकोट से कुछ नहीं। कुछ नहीं है। पठानकोट से आगे अभी बात हुई है, टीटी सर बोल रहे हैं कि सीट्स खाली निकली हैं, तो दे देंगे ऑफिशियली रिसीट वगैरह बना के। और ये लास्ट है, बस इसके बाद पहुंच जाएंगे हम SVD के, और फाइनली अपनी जर्नी खत्म हो जाएगी। फिलहाल इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिखाऊंगा नहीं, रेस्ट करूंगा, थोड़ा आराम करूंगा, और सुबह देखता हूँ कब हमारी ट्रेन SVD के पहुँचती है। बाकी चलिए, ये अच्छा हुआ कि ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही आई थी, मतलब 5 मिनट 10 मिनट लेट थी, डिपार्चर इसका हो गया। बस भैया ट्रेन ये ऑन टाइम कल SVD के पहुँचा दे अपने को, बस इतना ही चाहिए। चलिए अभी आराम से डिपार्चर जो है वो हो चुका है। मैं भाई लोग के साथ यहाँ 3rd AC में थोड़ा बैठूंगा और लुधियाना से अपने फर्स्ट क्लास में जाकर के आराम से सोने वाला हूँ। अच्छा लग रहा है, डिपार्चर हो गया। बाकी रात के करीब 11:20 पे अपना अराइवल हो रहा है लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। सामने से कोई ट्रेन आ रही है। क्या ही पढ़ूँ रात के वक्त में, बताओ। मतलब जम्मू तभी टाटा नगर,
बाकी चलिए, यहाँ से ट्रेन कटरा पहुँचने में ऑलमोस्ट 6 घंटे का वक्त लगाने वाली है और मैं ना अब करूँगा रेस्ट। अब कोई फ़ोन जो है वो नहीं निकालूंगा, बहुत देर से फ़ोन निकाल करके शूट कर रहा हूँ। अब फाइनली रेस्ट करूँगा, मैं आराम से सोऊंगा और अगर अभी नहीं सोऊंगा ना तो कल सुबह जो रिकॉर्डिंग करना है, कल सुबह जो शूट करना है उसमें बहुत दिक्कत होगी। तो फिलहाल अभी मैं करता हूँ रेस्ट और देखता हूँ सुबह के वक्त में नींद कहाँ खुलती है अपनी। मोस्टली जो हमारी ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँच रही होगी तभी नींद खुलेगी अपनी और तभी मैं कैमरा जो है वो ऑन करूँगा। फ़िलहाल अभी ये है लुधियाना रेलवे स्टेशन कि आप देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे चेंज करते करते हम लोग आज जर्नी कर रहे हैं इसमें। मतलब इतनी टिकट की मारा मारी है ना कि टुकड़े टुकड़े में जर्नी करनी पड़ रही है एक ही ट्रेन में। अब जाके ये फ़र्स्ट क्लास मिला है मेरे को कंफर्म, मतलब पूरा अब यहाँ से फाइनली कंफर्म बर्थ मिली है अपने को। इनिशियल इम्प्रेशन दिखाऊँ अगर इस फर्स्ट क्लास की तो 2 फर्स्ट क्लास में लगते हैं, एक वो H2 है और ये H1 है, तो दोनों ही फर्स्ट क्लास है। उसका इंटीरियर थोड़ा सा मतलब वहाँ पे विनाइल थोड़ा सा अलग है इसलिए वो अलग दिख रहा है, बाद में आपको दिखाऊंगा सुबह के वक्त में। फिलहाल ये अपना कोच है और कुछ ऐसा है फर्स्ट क्लास इस ट्रेन का। मतलब यहाँ कुछ पेंटिंग वेंटिंग जो है वो नहीं लगी है और अपना जो है वो एक केबिन है सबसे लास्ट वाला और उसमें भी अपर बर्थ जो है वो मिली है अपने को। चलते हैं देखते हैं भैया क्या है इसमें। तो ये रही मेरी अपनी अपर बर्थ और नीचे लोग जो है वो बैठे हुए हैं। तो इतना ज़्यादा हेक्टिक आज जर्नी करने के बाद ना वाकई इसमें अच्छी नींद आने वाली है मेरे को। बाकी मैं इसके बाद सो जाता हूँ और जब सुबह नींद खुलती है ना तो ठंड तो बहुत लग रही थी गेट पे, लेकिन ये जो नज़ारा है जब भी हमारी ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँच रही होती है तो एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। काश आपको दिखा पाता, मतलब लिटरली जो पीछे वाला पहाड़ है ना वो स्नो से भरा हुआ है, स्नो पे है और मुझे लग रहा है कि शायद मैं फर्स्ट टाइम, मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब यहाँ पे बर्फ़ देखी थी। वाकई में बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये। काश मैं आपको यहाँ पे फील करवा पाता कि इस ठंड में ना जब ट्रेन ऐसे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुँच रही होती है कितना अच्छा लगता है। बाकी जो लोग अभी तक वीडियो में बने हैं ना उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बस आप और कुछ देर बने रहो फिर आप ऐसा नज़ारा देखने वाले हो जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। बाकी सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है, ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑन टाइम पहुँची है। मैं पीछे का नज़ारा आपको ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रात है और पर हाँ ठंड बहुत है और यहाँ बारिश जो है वो भी हुई है। मतलब ये कि ऊपर मतलब श्रीनगर की तरफ बर्फ़बारी जो है वो ज़रूर से हुई होगी और इसीलिए हम ट्रैवल कर रहे थे। तो बस फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद फाइनली यहाँ पहुँचे हैं। बाकी इसके बाद की जर्नी जो है आपने पहले ही देख ली होगी, वो तो स्नो वाली जर्नी आपने पहले ही देख ली होगी, पर अभी भी यहाँ मैं कुछ क्लिप्स जो है वो ऐड करता हूँ कि कैसा स्नो था, किस तरह से हमने यात्रा की, मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल दिन के उजाले में जैसे ही दिन होगा तो थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, उसके बाद से इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो बस इसी व्यू के लिए मैं ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा हूँ और यहाँ पहुँचने के बाद जो नज़ारा देखने को मिल रहा है ना बहुत ही खूबसूरत है यार। अच्छा लग रहा है कि जो हमने यहाँ पे जर्नी की, जिस तरह से हमने कई सारी ट्रेनें बदल करके बाय रोड आकर के यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि यहाँ पे ये जर्नी तो होती ही ख़त्म, लेकिन यहाँ से एक और नई जर्नी जो है वो शुरू होगी श्रीनगर की तरफ, वो भी एक स्पेशल ट्रेन में। शायद ये वाला वीडियो जो है आप लास्ट में देख रहे हो वो वीडियो आपने पहले देख चुका होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इस वाले वीडियो में भी आपको जो कुछ मेमोरीज़ है श्रीनगर की वो मैं यहाँ पर दिखाते हुए चलूँगा आपको कि जब हम एक नॉर्मल ट्रेन से श्रीनगर पहुँचे थे तो एक्सपीरियंस जो है वो कैसा था। बाकी चलो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और छोड़ जाते हैं कुछ सुनहरे दृश्य के साथ जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं अपनी इस श्रीनगर वाली स्पेशल ट्रेन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।